नमस्कार जी, मैं मंजू। आज सितंबर की 29 तारीख है, 29th है और मेरा गार्डन आज भी वैसे ही कई महीनों से जैसे लगातार खिल रहा है वैसे ही खिलता जा रहा है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अक्टूबर महीने में कौन कौन सी आप वेजिटेबल्स ग्रो कर सकते हैं। तो मेरे कई भाई बहनों ने पूछा है कि तो फिर मैंने सोचा कि आज मैं वीडियो बना के ही आपको बता देती हूँ कि कौन कौन सी जो वेजिटेबल है इस टाइम आप जो ग्रो कर सकते हैं, अक्टूबर महीने में ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे जो पहला नंबर है वो आप इस टाइम चौलाई को लगा सकते हैं। चौलाई वैसे पूरा साल भर ग्रो हो जाती है, बस सर्दियों के जो बहुत ही ठंडे महीने छोड़ के बाकी आप इसे पूरा साल भर लगा सकते हैं। और दूसरे नंबर पे आती है हमारी सेम फली। सेम फली को अभी आप ग्रो कर सकते हैं, जिसे कि हाइसिंथ बीन भी कहा जाता है। तो चौलाई को जो है एमरंथस भी बोलते हैं। मैं बताना भूल ही गई। वैसे मैं उसमें वीडियो में पूरे नाम लिख दूंगी अगर किसी को अगर कोई समझ नहीं आता है तो। और तीसरे नंबर पे आता है फ्रांस बीन, फ्रेंच बीन जिसे भी कहा जाता है। और फोर्थ नंबर पे हमारा आता है बाकला, जिसे विसिया फावा कहा जाता है। तो अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आप फिर इसे नवंबर में भी ग्रो कर सकते हैं, जहाँ अक्टूबर के 15 तारीख तक, या फिर अक्टूबर के लास्ट में देख लें। तो इस तरह से अपना मौसम देख लें, उसी हिसाब से बाकला ग्रो कर सकते हैं। 5वें नंबर पे आपका आता है चुकंदर को आप लगा सकते हैं, जिसे बीट रूट भी कहा जाता है। और 6 नंबर पे आप बैंगन लगा सकते हैं। तो बैंगन जो है वो पूरा साल भर ग्रो हो जाता है। और 7 नंबर पे हमारी आती है पत्ता गोभी, जिसे बंद गोभी भी कहा जाता है और जिसे कैबेज भी कहा जाता है। तो ये आप लगा सकते हैं। और 8 नंबर पे आप गाजर लगा सकते हैं, जिसे कि कैरेट भी कहा जाता है। और 9 नंबर पे आप फूल गोभी लगा सकते हैं, जिसे कि कॉलीफ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। और 10 नंबर पे आप सेलरी लगा सकते हैं, जिसे अजमूद भी कहा जाता है। तो ये एक सैलेड क्रॉप है, तो इसे भी आप ग्रो कर सकते हैं। और ये 10 हो गए हमारे। 11 नंबर पे जो है आप अक्टूबर में कैप्सिकम भी लगा सकते हैं, जिसे कि हम शिमला मिर्च भी कहते हैं। तो ये आप ग्रो कर सकते हैं। और अगला जो नंबर है मेरा वो 12 नंबर पे अचारी मिर्च लगा सकते हैं, जो कि तिखी नहीं होती हैं, तिखापन जिनमें नहीं होता है वो लगा सकते हैं। अचारी मिर्च ग्रो कर सकते हैं। और 13 नंबर पे आप खीरा ग्रो कर सकते हैं, जिसे कि कुकुम्बर भी कहा जाता है। और 14 नंबर पे आप जो है अक्टूबर महीने में सौंफ ग्रो कर सकते हैं, जिसे कि फेनल सीड्स कहा जाता है, तो वो लगा सकते हैं। और 15 नंबर पे आप मेथी ग्रो कर सकते हैं। तो मेथी जो फेनुग्रीक भी जिसे बोला जाता है। और 16 नंबर पे आप जो ग्रो कर सकते हैं वो गांठ को भी लगा सकते हैं, जिसे कि नोल खोल भी कहा जाता है और कोलराबी भी कहा जाता है। तो ये मेरे गार्डन में आपने लगी हुई देखी होगी, मैं हर बार इसे ग्रो करती हूँ सॉरी। और 17 नंबर पे 17 नंबर पे आप सैलेड लगा सकते हैं, सलाद पत्ता लगा सकते हैं, जिसे कि लेट्यूस भी बोला जाता है। और 18 नंबर पे आप 18 नंबर पे आप प्याज अनियन लगा सकते हैं। तो वो भी आप अक्टूबर में ग्रो कर सकते हैं। और 19 नंबर पे जो है आप 19 नंबर पे पालक ग्रो कर सकते हैं, जिसे कि स्पिनच भी कहा जाता है और कोई लोग स्पाइनच भी बोलते हैं, जो आपका मन करे वो लगा सकते हैं। 20 नंबर पे आप मटर लगा सकते हैं, जिसे कि पीस भी कहा जाता है। और 21 नंबर पे आप
आलू लगा सकते हैं, पोटैटो लगा सकते हैं। तो ये हमारे 21 हो गए। और 22 नंबर पे जो हम मूली लगा सकते हैं, जिसे कि रेडिश भी बोला जाता है। और 23 नंबर पे स्वीट पोटैटो, शकरकंदी जिसे बोला जाता है, तो वो शकरकंदी को भी आप ग्रो कर सकते हैं अक्टूबर। और 23 नंबर पे आप शलगम, जिसे कि टर्निप भी बोला जाता है, वो लगा सकते हैं। और 25 नंबर पे सरसों, जिसे कि मस्टर्ड भी कहा जाता है, वो लगा सकते हैं आप। तो अगला नंबर है हमारा बोकचोई। बोकचोई को आप लगा सकते हैं इस टाइम, जिसे कि चाइनीज़ कैबेज भी कहा जाता है, और भी कई नामों से बोकचोई को जाना जाता है, तो इसे लगा सकते हैं। और अगला जो नंबर है मेरा धनिया, कोरिएंडर जिसे बोला जाता है। तो आपके यहाँ अगर गर्म मौसम रहता है, गर्मी रहती है, तो धनिया को फिर ग्रो करने का जो मेरे हिसाब से, जो मेरे यहाँ मैं रहती हूँ, इंडिया के सेंटर में रहती हूँ, तो 15 अक्टूबर तक फिर बढ़िया टाइम रहता है। तो अगर आपके यहाँ ठंडा मौसम हो गया है तो आप फिर जो अक्टूबर के शुरू में ग्रो कर सकते हैं। तो ये हमारे अक्टूबर में ग्रो करी जाने वाली जो वेजिटेबल्स की लिस्ट रही। और मैंने कोशिश तो की है कि मुझे पूरे सारे नाम याद आ जाएं। अगर कोई वेजिटेबल रह गई हो तो फिर वो बाद में अगर मुझे याद आया तो फिर मैं लिख दूंगी, जहाँ फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो इसी लिस्ट के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। हाँ, मुझे किसी ने कल वीडियो में कमेंट किया था कि ये जो पर्सलिन लगाए हैं तो किस में लगाए हैं। तो ये जो है, ये जैसे आटा बैग में ये देख रहे हैं फोल्ड करके, और ये राइस बैग वगैरह में ऐसे लगाए हुए हैं ये मैंने। और इनको ये काफ़ी मैंने ये फोल्ड कर लिया हुआ है, ये ऐसे फोल्ड किया, पूरे बैग में नहीं लगाए हैं। तो ये थोड़ी सी मिट्टी में भी हो जाते हैं, बस ऑर्गेनिक मिट्टी जो है बनानी पड़ती है, ऑर्गेनिक चीज़ें डाल के। बुरबुरी मिट्टी होनी चाहिए तो उसमें ये आराम से हो जाते हैं, चिकनी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया।